of ellipse whose one focus is minus 1 1, directrix is x minus y plus 3 equals to 0 and eccentricity is half. सवाल में बोल रहा है एक एलिप्स का इक्वेशन निकालिए। इस एलिप्स का एक फोकस का इक्वेशन पॉइंट दिया हुआ कोऑर्डिनेट्स और एक और डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया हुआ है। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स one of the focus or eccentricity let px by is a point on the ellipse. तो by definition of ellipse के definition से PS PN E का वैल्यू हाफ है, हाफ PS कितना हो जाएगा x प्लस 1 का स्क्वायर बाई माइनस 1 का स्क्वायर x माइनस बाई 3 लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। ये वाला 2 चला जाएगा। Squaring we get 8 मेरे ख्याल से इससे आगे आप आराम से बढ़ा सकते हैं, इससे आगे आप लोग बढ़ा लेंगे आंसर आ जाएगा। सवाल में बोल रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ इलिप्स whose center is -2 3 and whose semi axis are 3 and 2 when major axis is parallel to bi-axis। मेजर एक्सिस जब बाई एक्सिस के पैरेलल। सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट देखिए, ग्राफ जब स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, पैरेलल फॉर्म में हो तो ग्राफ ड्रॉ कर लेना चाहिए। -2 x का कोऑर्डिनेट है, सीसा है। -3 बाई का कोऑर्डिनेट। ठीक है, बोल रहा है मेजर एक्सिस पैरेलल टू बाई एक्सिस। मेजर एक्सिस तो 3 बड़ा है तो 3 ही होना चाहिए और ये 2 होना चाहिए। जब आप ग्राफ खींचेंगे कुछ इस तरह से होना चाहिए। ठीक है, सेंटर इसका कितना है
इक्वेशन ऑफ एलिप्स क्या होना चाहिए? यहाँ बी वाला बाई वाला ज्यादा होना चाहिए, यानी बी वाला 3 होना चाहिए। और यहाँ लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a बराबर 2 और b बराबर 3, x माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर y माइनस 3 का स्क्वायर, यही इक्वेशन होना चाहिए। The distance between foci of an ellipse is 10 and the length of its latus rectum is 15. Find equation of ellipse in standard form when x-axis and y-axis referred as its major axis and minor axis respectively. सवाल में बोल रहा है कि एक इलिप्स का इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में निकालना है जिसके फोकी के बीच का डिस्टेंस 10 है और लैटस रेक्टम की लंबाई 15 है और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये इलिप्स है, ए डैश, बी डैश, एस डैश, एल डैश। मेरे पास इसकी लंबाई दी हुई है और इसकी लंबाई दी हुई है। Distance between foci is 2AE, यानी AE is 5, ठीक है। Length of latus rectum is 2B square by A is 15. A 50A यानी 2A square minus 15A minus 50, 2A square 20A 5A 15, 2A A minus 10 A minus 10 A minus 10 2A plus 5 A 10, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए A 10 चूंकि 2B square 15A 15 into 10 B square 75 A square 100। इक्वेशन ऑफ एलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म कितना हो जाएगा? नोट कीजिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ एलिप्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म whose minor axis is equal to distance between the foci and whose latus rectum is equal to 10, and length of latus rectum 10 दिया हुआ है। एक स्टैंडर्ड फॉर्म में एक इलिप्स निकालना है जिसके फोकस के बीच का दूरी जो है वो माइनर एक्सिस के लेंथ के बराबर है। यानी कि क्वेश्चन आपके पास दिया हुआ है कुछ इस तरह से।
एलिप्स है एस एस डैश, ये लेंथ और ये लेंथ बराबर बोल रहा है। ठीक है, यानी कि गिवन एस एस डैश बराबर बी बी डैश, यानी 2AE 2B, AE बराबर B, यानी E बराबर B बाई A। ठीक है, E स्क्वायर हम लोग जानते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर होता है, क्योंकि E इसका अंडर रूट होता है। क्योंकि E का वैल्यू 0 से 1 के बीच में होता है, इसलिए माइनस वाला इसका नहीं लेंगे, क्योंकि E का वैल्यू प्लस माइनस 1 बाई रूट 2 दोनों आ रहा था। नाउ given length of lattice rectum is 2b square by a, 2a square 1 minus e square by a, इसकी लंबाई 10 दी हुई, 2, या यहाँ डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसमें वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं। 2a का वैल्यू 100, b का वैल्यू कितना हो जाएगा 2b स्क्वायर 10a, 2b स्क्वायर 10 into 10, b square is 50। Equation of ellipse देखिए काफी आसान सवाल था। Centricity of an ellipse is half. Distance between foci is 4 and coordinate axes are axis of ellipse. Find equation of ellipse in standard form. बोल रहा है किसी एलिप्स का सेंट्रिसिटी हाफ दिया हुआ है और फोकी के बीच की दूरी 4 दी हुई है। अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है, अगर उस एलिप्स का एक्सिस हो तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा। फिर देखिए ये भी पिछला क्वेश्चन जैसा ही है। एस डैश AE0 माइनस AE0 ठीक है, चूंकि 2AE एस डैश बराबर 4, यानी 2AE बराबर 4, चूंकि E बराबर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, हाफ A4, A स्क्वायर 16, B स्क्वायर आपके पास A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर 16 रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। इस बार बोल रहा है एक ऐसे एलिप्स का इक्वेशन निकालना है
जिसका एक फोकस 40, दूसरा -40। स्टैंडर्ड फॉर्म में इसलिए होगा क्योंकि सेंटर इसका मिडिल पॉइंट है, और एक्स एक्सिस पे आपका दोनों फोकस है, तो ऑब्वियसली ये बाई एक्सिस हो जाएगा, इसलिए स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। चूंकि एस डैश बराबर आपके पास 4 इधर 4 इधर 8 हो गया, एस डैश कितना हो जाएगा 2AE। चूंकि क्वेश्चन में E 1/3 मेंशन है, ट्वेल्व 144 144 16 132 128 हो जाएगा। रिक्वायर्ड इक्वेशन find equation of ellipse refer to its axis as x-axis and y-axis which passes through point -3 1 whose eccentricity is 2/5 root under। ठीक है, बोल रहा है कि एक इलिप्स है और इसका एक्सिस एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस ही है। इलिप्स एक पॉइंट -3 और 1 से गुजर रहा है। ठीक है, given equation of ellipse चूंकि बी स्क्वायर हम लोग थ्योरी में पढ़े हैं, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर बाई स्क्वायर ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। चूंकि ई जो है ना वो क्वेश्चन में 2/5 रूट अंडर दिया हुआ है, यानी कि ई स्क्वायर 2/5, यानी कि एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर 1 माइनस 2/5 ए स्क्वायर, दोनों का ए स्क्वायर कॉमन लेकर के इधर लेगा, एक्स स्क्वायर 5/3 बाई स्क्वायर ए स्क्वायर। ठीक है, चूंकि ellipse is through -3 और 1, तो -3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर, या 9 5/3 ए स्क्वायर 27 प्लस 5/3 ए स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर 32/3। नाउ रिक्वायर्ड एलिप्स क्या हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर 5 स्क्वायर बाई 3 3x स्क्वायर 5y स्क्वायर 32। ये इक्वेशन eccentricity of the ellipse if its major axis equal to 1/2 of its minor axis।
its major axis is equal to minor axis is equal to half its major axis, यानी कि आपके पास माइनर एक्सिस इज हाफ मेजर एक्सिस. माइनर एक्सिस की लेंथ 2b और मेजर एक्सिस की लेंथ 2a. b बटा a बराबर हाफ. एसेंट्रिसिटी आपके पास पूछ रहा है 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर. 1/4 √3/2. इसी तरह का एक और सवाल है. इस सवाल में बोल रहा है, स्टैंडर्ड फॉर्म में भी निकालने के लिए बोल रहा है, लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम इज हाफ लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस. स्क्वायर जिसकी एसेंट्रिसिटी चाहिए Find the eccentric angle of a point on the ellipse x square plus 3 y square equals to 6 at a distance 2 units from the center of the ellipse. Given ellipse x square 3y square 6, x square 6 3y square 6 यानी x square √6 का स्क्वायर y स्क्वायर √2y. जब हम चित्र बनाएंगे तो समवट इस तरह से एलिप्स तैयार होगा. और ऑब्वियसली एनी पॉइंट P ऑन द एलिप्स, उस एलिप्स पे कोई पॉइंट P अगर हम लोग लेकर के चलते हैं तो ये पॉइंट होता है, यानी √6 cos थीटा √2 sin थीटा. √6 cos थीटा √2 sin थीटा. ठीक है. इस सर्कल का एलिप्स का ऑक्सिलरी सर्कल कीजिए. इस पॉइंट को नीचे की ओर पी पॉइंट को परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए और आगे की ओर बढ़ाइए. ये क्यू पे सर्कल को कट करता है, ऑक्सिलरी सर्कल को. ठीक है. यही एंगल आपको निकालना है. क्वेश्चन में OP, चूंकि OP 2 दिया हुआ है. ठीक है. अब OP 2 दिया हुआ है, ये वाला एंगल थीटा √6 cos थीटा √2 sin थीटा का स्क्वायर, ओरिजिन से डिस्टेंस 6 cos स्क्वायर थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा इज 4 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा. 6 को 4 और 2 लिखें. 4 cos स्क्वायर थीटा 2 into 1 4 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा is 1/2 cos थीटा is प्लस माइनस 1/√2, यानी कि थीटा या तो π/4 या 3π/4 आएगा. Find eccentricity of the ellipse 3x square plus 4y square
is equal to 24. Given ellipse 3x square plus 4y square is 24. 1 x square 8 y square 6. इसको हम लोग कंपेयर करते हैं a square 8 b square 6. Eccentricity of the ellipse is 1/2. सवाल में बोल रहा है S and T are the foci of an ellipse. B is an end of the minor axis. If STB is an equilateral triangle, find eccentricity of the ellipse. देखिए सवाल क्या बोल रहा है. सवाल एक स्टैंडर्ड एलिप्स के बारे में डिस्कस कर रहा है. जिसमें एस टी बी ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है. ट्राइंगल TBS is an equilateral triangle. तो उस हिसाब से ये 30 डिग्री हो जाना चाहिए, 60 डिग्री, 60 डिग्री. ये डिस्टेंस तो A ही होगा, सेंटर से फोकस का दूरी, और ये B होगा. tan 60 डिग्री is equal to B by AE, √3 B by AE, यानी √3E B by A. चूंकि हम लोग जानते हैं E स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर, ये बराबर √1 माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर होता है. तो स्क्वायर किया तो रूट कैंसिल हो गया. इसका वैल्यू 3e स्क्वायर हो गया. 4e स्क्वायर ए स्क्वायर 1/4 e बराबर हाफ. चूंकि e 0 से 1 के बीच में होता है, इसलिए e का मान कितना होना चाहिए? हाफ होना चाहिए. ठीक है, नोट कीजिए. सवाल बोल रहा है ए ब्रिज इज इन शेप ऑफ ए सेमी इलिप्स. It is 400 meter long and has a maximum height 10 meter in the middle. Find height of the bridge at a point having distance 80 meter from one end. देखिए सवाल क्या स्टेट कर रहा है. सवाल बोल रहा है कि एक सेमी ब्रिज है इस तरह से, सेमी इलिप्स शेप का एक ब्रिज है इस तरह से. बोल रहा है इसकी लंबाई जो है ना वो 400 मीटर है. मेरे कहने का मतलब है कि ये इसका सेमी मेजर एक्सिस 200 मीटर होना चाहिए. ये मिडिल है, मिडिल पॉइंट है, तो यहाँ पे हाइट इसकी 10 मीटर है. यानी इक्वेशन ऑफ द ब्रिज एक्स स्क्वायर 200 का स्क्वायर बाई स्क्वायर 10 का स्क्वायर. ठीक है. अब बोल रहा है कि एक एंड से 80 मीटर जाने पे, एक एंड से 80 मीटर जाने पे यहां पे पहुंचा,
एल एम, यही हाइट हमको चाहिए। यहाँ बच्चे कंफ्यूज क्या हो जाता है ना कि 1 इंच से 80 मीटर समझते हैं, जबकि हम लोग मेजरमेंट तो ओरिजिन के थ्रू करते हैं ना। तो ये डिस्टेंस आपके पास 120 मीटर होना चाहिए, और ऐसा स्थिति में m का कोऑर्डिनेट होना चाहिए 120h। यहाँ फिर से समझिए, लेट h is height of the bridge from at a point L which is 80 मीटर from A। इस हिसाब से CL 200 माइनस 120 हो जाएगा, तो इसलिए M का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 120h। चूंकि 120h M is on the ellipse 1, इसलिए 120 का स्क्वायर इसमें पुट करेंगे, 200 का स्क्वायर, h स्क्वायर 100 कैंसिल, 5 3 9/25, h स्क्वायर 100, h स्क्वायर 100 9/25, 16/25, h स्क्वायर 100, ये 4 हो जाएगा, h स्क्वायर 64, यानी h का मान 8 मीटर हो जाएगा। यानी कि ये जो हाइट निकला है ना, वो कितना निकल जाएगा, 8 मीटर, 8 मीटर हाइट होगा वहाँ। इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट यही था, बच्चे हमेशा 80 और h भर देंगे, जबकि मेजरमेंट तो सेंटर से होगा ना, तो सेंटर से उसकी दूरी 120 है, बाकी वो जो पॉइंट है वो डायरेक्ट एलिप्स पे भरोगे तो आपके पास इक्वेशन निकल जाएगा। If P is any point on the ellipse, 9x square plus 25y square is equal to 225. If S and S dash are two of its foci of the ellipse, find SP plus S dash P. Given ellipse 9x square 25y square is 225. 9x square is 225. 25 by square 225. x square 25 by square 9, ये एलिप्स हो गया। ए डैश बी डैश, यहाँ पे S और S डैश दो फोकियर, P एक पॉइंट, SP और S डैश पूछता है। इधर से कंपेयर कीजिए, A का मान 5, B का 3। Let P is any point on the ellipse, then by theory, हम लोग थ्योरी से जानते हैं कि SP और S डैश P बराबर A डैश होगा, और A डैश की लंबाई कितनी है, 2A, 2 into 5, ये 10 हो जाएगा। ये बहुत ही आसान सवाल है। सवाल में बोल रहा है एक स्ट्रेट लाइन है x plus y equals to a with tangent to the ellipse x square by 9 plus y square by 16 equals to 1। a का मान निकालना है। देखिए, तो
इलिप्स स्टैंडर्ड फॉर्म में है, आपको दिख ही रहा है। मान लिया कि ये वो टेंजेंट है एक, गिवन इक्वेशन ऑफ इलिप्स, अब इसका कंपेयर करते हैं इससे, ए स्क्वायर 9 बी स्क्वायर 16, गिवन लाइन ठीक है, थ्री इज tangent to the ellipse 1, the equation of ellipse, यहां देख लीजिए स्लोप m बराबर -1 आया, ठीक है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द एलिप्स क्या होना चाहिए, mx a स्क्वायर m स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। कंपेयरिंग थर्ड एंड फोर्थ, m इक्वल टू -1 और a स्क्वायर का मान कितना आया है 9, m का -1 16, 9 + 16 is 25, ये का मान आ जाएगा, नोट कीजिए। Let p is a variable point on the ellipse x square by a square plus y square by b square equals to 1 with f1 and f2 are Focky, ये मेंशन कर लीजिएगा, f1 और f2 जो है ना are Focky, ठीक है। A is area of triangle P f1 f2, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ A निकालना है। देखिए यहाँ बात समझने का है, एकदम सहज क्वेश्चन है। एक इलिप्स है और f1 और f2 इसके दो फोकी है। P कहीं भी पॉइंट हो सकता है, P यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, ठीक है। आप देख रहे हैं कि f1 और f2 तो फिक्स होगा क्योंकि फोकी है। एरिया ऑफ ट्राइंगल PF1 F2 is maximum if its height is maximum। हाइट कहां पे मैक्सिमम, देखिए हाइट कहां पे मैक्सिमम है, F1 F2, height and height is max if P is on one end of minor axis। हाइट तो सबसे ज्यादा यहीं पे है, अगर P जो है ना B वाले पॉइंट पे ही आ जाता है, यानी P जो है ना B के साथ कोइंसाइड कर जाता है, तब इसका क्षेत्रफल सबसे ज्यादा होगा। ये तो B है, ये AE है, AE है। एरिया ऑफ ट्राइंगल PF1 F2 बराबर हाफ, कितना CP इंटू F1 F2 हाफ, ये हाइट तो B हो गया
F1 F2 कितना हो गया, फोकस के बीच का दूरी 2a कैंसिल हो गया, ए ई बी, ए का मैक्सिमम वैल्यू हो गया। ठीक है, देखिए आज तो बेसिक क्वेश्चन हम लोग एलिप्स का बनाए हैं और आप ये महसूस किए होंगे कि काफ़ी कंफर्टेबल क्वेश्चंस था। तो जिनके भी थ्योरीज अच्छे होंगे तो ऑब्वियसली उनसे अच्छे खासे क्वेश्चन बनेंगे, और ये जो बेसिक क्वेश्चन में से अच्छा खासा क्वेश्चन आज भी जो बना हुआ था उसमें बहुत सारे क्वेश्चन जेईई मेन में आए हुए थे। तो ये नहीं देखिए कि थ्योरीज इसके लेंदी है या क्या है, ये देखिए कि इस चैप्टर के इम्पोर्टेंस कितने हैं। कोनिक्स मतलब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, अलजेब्रा जिसके पास भी है तो वो निश्चित है कि वो बहुत अच्छे रैंक से क्वालिफाई करेगा। ठीक है, कल मिलते हैं।